गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो बिंदु है वो है शक्ति साधना। शक्ति साधना आज का बिंदु है। शक्ति अपने आप में ताकत को कहते हैं जो कमजोर को प्रभावित करती है। और शक्तिमान अगर योग्य ना हो तो उसको भटका देती है, अहंकार ला देती है। और जो कमजोर हो उसमें दीनता और हीनता का भाव ला देती है। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। व्यक्ति को किसी को देख करके अपने आप को कमजोर या कमजोर को देख करके अपने आप को ताकतवर नहीं मानना चाहिए। उसी स्तर पर अपनी गति करना चाहिए जो अपना स्तर हो। अगर अपने स्तर को बढ़ाना है तो शक्ति की साधना करना चाहिए। मैं पूछता हूं, जिसमें शक्ति है अगर उसकी घनिष्ठता शक्ति के साथ होगी तो उसमें एकात्मकता होगी। शक्ति के साथ अगर घनिष्ठता होगी तो उसमें एकात्मकता होगी। व्यक्ति के पास में पैसा है, छाती से लगाता है मेरा है, उससे लगाव करता है मेरा है। यही शक्ति की साधना है, जहां अपना एक इतना आत्मीय लगाव जगे कि ये मेरा है। शक्ति की साधना के बारे में कहूंगा, जिसको पचा जाए, जिसको हजम कर जाए, वो तो सद गया। और खाने के बाद जिसको पचा ना सके और वो हजम ना हो, नुकसान दे, वो असाध्य हो गया। साध्य वो है जिसको पचा ले। और ये हलवा बड़ा स्वाद बना है तो जीभ को अच्छा लगा, पेट में जाकर के तो अपच पैदा करेगा, तो वो सदा नहीं। उसका स्वाद जीभ के स्वाद के साथ में सदा, परंतु पेट की चेतना के पास में, शक्ति के पास में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको पचा ले, तो वो सदा नहीं। बाह्य सुख, बाह्य स्वाद के लिए आपने उसका सुख ले लिया, परंतु अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। शक्ति साधना की बात आपसे कर रहा हूं। जहां घनिष्ठता पैदा हो जाए, जहां एकात्मकता पैदा हो जाए, ये सानिध्य ही प्रभावी होता है। भाई बहन के रिश्ते में या किसी भी रिश्ते में जहां पर जाकर के गहन अपनत्व पैदा हो जाए,
वहां दो रिश्ते एक शक्ति बन जाते हैं। मैंने कल कहा था आत्मनिष्ठा के बारे में। ये कहा था जहां पर लोक परलोक दोनों मिलकर के एक हो जाएं, वहीं पर ताकत बनती है। कोई भी चीज एकांकी अपने आप को नहीं रख सकती, नहीं चला सकती। शक्ति को चलाने के लिए साधन, शक्ति के बगैर साधन बेकार पड़ा रहता है, और साधन के बगैर शक्ति उपेक्षित पड़ी रहती है। परिस्थिति क्या है? कोई किसी को पचा नहीं रहा है, कोई किसी को पचा नहीं रहा है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है। मैं ठीक हूं बस, मैं ठीक हूं बस, मैं ठीक हूं। और एक द्वंद्व चल रहा है दोनों के बीच में, द्वंद्व चल रहा है दोनों के बीच में। एकात्मकता पैदा नहीं हो रही, घनिष्ठता पैदा नहीं हो रही। इसका अगर उदाहरण देना हो समझाने के लिए, तो कई उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। लोहा लोहा ही बना रहेगा और लोहे के काम से ज्यादा काम नहीं आएगा। जब वो पारस को छू जाता है तो लोहा खत्म हो जाता है और सोना बन जाता है। ये बात मैंने आपको कही भी थी। कहां कही थी? तत्व दर्शन वाले बिंदु में कही थी। तत्व दर्शन वाले बिंदु में मैंने आपसे कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था आंतरिक भाव, आंतरिक भाव, आत्मीय भाव जब व्यक्ति के मन को छूने लग जाते हैं तो वो भाव पारस बन जाते हैं, पारस बन जाते हैं और विचारों को निखार देते हैं। मन और बुद्धि दोनों परिष्कृत हो जाते हैं, सोने के समान हो जाते हैं। चंदन के समीप उगे हुए झाड़ झंकार भी चंदन के जैसी खुशबू छोड़ने लग जाते हैं। संगति का प्रभाव, संगति का प्रभाव। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पनाओं की सिद्धि होने लग जाती है। कल्पनाओं की सिद्धि होने लग जाती है और अमृत को पी करके जरा मरण के से छुटकारा हो जाता है। संगति का प्रभाव होता है। बूंद तो पानी ही है, परंतु स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के संपर्क में जाकर के मोती बन जाती है। सीप मोती उगलना शुरू कर देती है। इसी प्रभाव श्रृंखला के अंतर्गत वैसे ही गुण इसके अंदर से प्रकट हो जाते हैं। पति पत्नी दो शरीर रहे,
पर जब मन से विचार से एक हो जाएं तो एक दूसरे का स्पर्श, एकात्मकता, घनिष्ठता उनको आगे बढ़ने का साधन पैदा कर देती है। जरा सोचो, आज की स्थिति ये पैदा हो गई, पति पत्नी नाम हो गया पर एक दूसरे की काट हो गया। दोनों अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं और उसी चक्कर में दोनों एक दूसरे की शक्ति को काटते रहते हैं। मनोमालिन्य पैदा होता है, मन में अमृत नहीं जहर पैदा होता है। वहां मैंने कहा अमृत पी करके व्यक्ति जरा मरण से परे हट जाता है, पर जहर को पी करके जरा मरण के चक्कर में फंस जाता है। अपना ही रिश्ता जहर देने लग जाता है। इस आधार पर अपनी शक्ति को अगर सार्थक बनाना है तो दोनों को परस्पर अधिक का अधिक घनिष्ठता में बदलते रहना पड़ेगा। कल मैं गंगा विहार गया था। एक बिटिया की ममता जगी और वो कहने लगी, गुरुजी मैं तो आपके पैर पर तेल लगाऊंगी। और उसने वो काम किया, मैंने रोका नहीं। उसका लगाव था, उसकी घनिष्ठता थी, उसकी एकात्मकता थी। चेतना से चेतना का संपर्क नजदीकी के रूप में आता है। वैसे ही भाव पैदा होते हैं, वैसा ही रस पैदा होता है। वो रस ही हमें जन्म मरण से बाहर निकालता है और उसका दुरुपयोग हो जाए तो हमें जरा मरण के चक्कर में मरने के लिए घेर देता है। पति पत्नी के बीच में एकात्मकता होनी चाहिए। कैसी एकात्मकता? वो एक दूसरे में जाकर के घुल जाए, एक की शक्ति दूसरे की शक्ति पर काम करे। वहां शरीर से शरीर का नहीं, शक्ति से शक्ति का मिलन हो। माता का सर्वाधिक प्रभाव अपनी संतान पर पड़ता है, दूसरे किसी का नहीं पड़ता। बच्चा मानता ही नहीं उतना किसी को। अपने मनोरंजन के लिए, मानसिक खुशी के लिए वो दूसरे रिश्तों को मान सकता है, पर उसके हृदय पर जितना मां का प्रभाव होता है उतना किसी का नहीं हो सकता। प्रधान रूप से यही तत्व चेतना पर क्रियाशील होते हुए देखा गया है। सत्संग की ही नहीं, कुसंग की भी बड़ी महिमा है। कोयले की दलाली में हाथ काले, सांप के पेट में अगर दूध पहुंचा दिया जाए तो जहर बन जाता है। ये इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। आप देखिए, दो जुड़वा बच्चे हों, उनके बीच में कितनी घनिष्ठता पाई जाती है। उसका कारण एक ही है, एक ही समय में एक ही साथ दोनों बच्चे मां की एक सी मानसिकता में उन्होंने जन्म लिया, एक सी मानसिकता में वो पैदा हुए।
और उसका प्रभाव उन दोनों बच्चों पर समान रूप से पड़ा। इसलिए दोनों बच्चों के अंदर व्यवहारिक रूप से संसार में आने के बाद देखा गया कि उनके बीच में घनिष्ठता पाई जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मां के पेट में एक साथ 9 महीने रहे और एक सा वातावरण उनको मिला। उस प्रभाव के कारण उनके बीच में अदृश्य तालमेल, अदृश्य सत्ता का तालमेल बन जाता है और एक दूसरे की परिस्थितियों से वो प्रभावित होते हैं और एक दूसरे के कष्ट कठिनाइयों को परस्पर मिलकर के दूर करते हैं। सारा खेल मानसिकता पर है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, मानसिकता का मतलब है, मैंने बताए हैं बिंदु आपको, जहां आपका विश्वास जम जाए। मैं पिछले दिनों जो दवाइयों की बात कह रहा हूं, वो दवाइयां उन्हीं को ही फायदा करेंगी जिनका विश्वास जम चुका है। वो रस पैदा होगा विचार से। आपने दवाई ली, दवाई का मिलन अंदर होगा। कहां होगा? आपके हृदय में होगा, आपकी चेतना में होगा। आपको एक अजीब संतुष्टि मिलेगी। क्या? कि गुरुजी का हाथ लगा हुआ है इस दवाई में, ये मुझे बहुत फायदा करेगी, और सचमुच फायदा करेगी। वो चीज प्रभाव के कारण उस तरह का रस बनाएगी और रस बना करके उसको अमृत बना देगी और जीव को अनायास फायदा हो जाएगा। अनायास फायदा हो जाएगा। हमारे एक प्रिय कार्यकर्ता हैं जो कोनिया क्षेत्र के हैं, रहते बड़ोदरा में हैं। उनके बड़े भाई को सोराइसिस की प्रॉब्लम है। मैंने उनकी वीडियो देखी, सारा शरीर चकते चकते उभर करके, पैरों की चमड़ी पपड़ी बन करके उतर रही है। और मैंने उनको कह दिया है, उनके भाई को मैंने कह दिया है, मैं 14 तारीख को आ रहा हूं और 18 तारीख को वापसी आऊंगा। इन 5 दिनों के अंदर उनका पूरी तरह से इलाज हो जाएगा। आस्तिकता, घनिष्ठता, एकात्मकता, जब उनके दुख की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाए, उनकी पीड़ा ना रह जाए, उनका दुख उनका ना रह जाए, तो दुख बट जाएगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, बुराई की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, और उसको मारने के लिए जो दवाई दी जाएगी वो उसके ऊपर बराबर काम करेगी। ये शक्ति साधना की बात आपसे कर रहा हूं। जहां पर अहम आ जाता है, वहां पर शक्ति काम नहीं करती है, अहंकार काम करता है। वहां पर समर्पण नहीं होता है, वहां पर अहंकार होता है। हमें एकात्मकता, घनिष्ठता को पैदा करके उसके चमत्कारों को पैदा करना है। दोबारा से बोल रहा हूं, पैसे वाले की तरफ आदमी क्यों खिंचा चला जाता है? सोचो, क्योंकि व्यक्ति का पैसे से लगाव है। व्यक्ति स्वादिष्ट चीज को देख करके उसकी तरफ क्यों खिंचा चला जाता है? क्योंकि उसके जीभ में उसका स्वाद है, सदता है।
सतता है, उसको सुख मिलता है, इसलिए चला जाता है। किसी का बच्चा शराब पीने लग जाए और सारा घर उसका विरोध करने लग जाए, वो कहता है ये मुझे सुख देती है, इतना सुख मुझे कोई नहीं देता। जो शराब मुझे सुख देती है वो सुख मुझे कोई नहीं देता, कड़वी होने के बावजूद भी वो मुझे सुख देती है। तुम सब मुझे रोकते हो तो तुम मेरे दुश्मन, इसलिए वहां झगड़ा होता है। शक्ति शक्ति को काटती है। दोबारा कह रहा हूं, शराब शरीर में गई तो वो लीवर को लेकर के बैठ जाती है, क्योंकि शराब को पचाने के लिए 72 घंटे चाहिए लीवर को, और आदमी उसका एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है। अब वो दबादब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मेरा नशा ना टूटे, मैं इसमें डूबा रहूं, इसमें घुला रहूं, वो जैसी थोड़ा सा नशा कम होता हुआ देखता है और डाल देता है, और डाल देता है। अब मुझे बताओ, अगर कच्चे मांस पर भी शराब डाल दी जाए तो वो मांस भी जल करके काला पड़ जाता है। जो आदमी नित्य प्रति शराब का सेवन करते हैं, उनके आंतरिक अवयवों की बात सोच करके देखिए वो कैसे हो गए होंगे। जैसे तेजाब में किसी चीज को डाल देते हैं तो वो गलती है। चेतना, शरीर में निहित चेतना अपना काम करती है, अपना काम करती है। परंतु शराब की चेतना अपना काम करती है। दोनों शक्तियों में लड़ाई होती है। आपकी मोहर जिसको लगी हुई होती है वो शक्ति प्रधान हो जाती है, क्योंकि जिसको आप प्रधानता देते हैं वही प्रधानता, विचार तो उसके साथ जुड़ा है ना, आपकी भावना तो उसके साथ जुड़ी है ना, तो वही शक्ति प्रधान हो जाती है। आप मन से शराब को पीते हैं, आप विचार आपका उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके विचार पर जाकर के वो शक्ति अपने काम को करने लग जाती है, और आपकी शक्ति शराब में जाकर के लग जाती है, और आप उसमें जाकर के मदहोश हो जाते हैं। सोच करके देखो, अगर शक्ति की साधना करनी है तो ये साधना शक्ति की शक्ति से होती है, और आपके अंदर बैठी हुई शक्ति शक्ति है। मैं फिर से कहूंगा, राम की शक्ति क्या थी? सीता। श्री कृष्ण की शक्ति क्या थी? राधा। शिव की शक्ति क्या थी? पार्वती। परम पूज्य गुरुदेव को भी दादा गुरुदेव ने कहा कि काम नहीं चलेगा, शक्ति को बदलना पड़ेगा। माता जी को बदल दिया। स्वभाव की बात कह रहा हूं। क्या उन माता जी से काम नहीं चलता? क्योंकि उनकी शक्ति में साधना नहीं थी, इसलिए बदलना पड़ा। आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, शक्ति के अनुकूल अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमारी शक्ति कैसे बढ़े, कैसे विकसित हो, उस काम को आपको करना पड़ेगा। शक्ति साधना की बात आपसे कर रहा हूं। एकात्मकता, घनिष्ठता के चमत्कार आपने खूब देखे होंगे। दुष्टता का व्यतिक्रम तो कहीं भी रस में विष घोल सकता है, किंतु सामान्य नियम एक ही है, घनिष्ठतम, निकटतम मनुष्य से व्यक्ति प्रभावित होता है। जहां उसके विचार मिलते हैं वहीं शक्ति की साधना होती है।
कौन मना कर देगा आग के नजदीक जाकर के गर्मी ना मिले? कौन मना कर देगा? प्रभाव की बात कह रहा हूं। प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। सर्दी गर्मी का जिस तरह से अपना प्रभाव होता है, वैसे ही विचारों का भी प्रभाव होता है और संगति का भी प्रभाव होता है। जो अपनी शक्ति को महान शक्ति में घुलाता चला जाएगा, उसका उतना ही उद्धार होता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं फिर से कहूंगा, लोभ की अपनी शक्ति है, व्यक्ति को झूठा बना देता है, चोर बना देता है, पाप करवा देता है, चेतना को कमजोर कर देता है। अगर उसकी पोल खुल जाए तो समाज भी उसको दंड देने के लिए तैयार हो जाता है, छोड़ता नहीं है। समाज भी उसको दंड देता है और भगवान भी उसको दंड देता है। लोभी आदमी, भोगी आदमी, व्यसनी आदमी, ईर्ष्यालु आदमी, कितनी प्रकृति हो गई, वो अपनी अपनी तरह से उस दंड को पाते रहते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, इस बात को सोचते और समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस बुराई से वो बचना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, परंतु वो शक्ति की साधना कर नहीं पाते, इसलिए उनकी शक्ति बुराई में जाकर के फंस जाती है। अब आप फिर से देखो, संसार में यदि आपको सुखपूर्वक रहना है, उसके लिए शक्ति अनिवार्य है, उसके लिए शक्ति अनिवार्य है। रूप रंग गंध स्पर्श रस के माध्यम से वो हमारे शरीर में काम करती है। ये 5 शक्ति के स्रोत हुए, परंतु जो 5 तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता इनके कारण बनती है। स्वर्ग मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर को प्राप्त करना, ये व्यक्ति के आध्यात्मिक संपदाएं हैं और इनको प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक प्रयत्न आदमी को करने ही पड़ेंगे। पुरुषार्थी व्यक्ति ही शक्ति संपन्न हो सकता है। गरीबी को मिटाना हो तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लक्ष्य को बड़ा निर्धारित करना पैसा पड़ता है, पैसे को ध्यान में रखना पड़ता है कि मुझे पैसा कमाना है। सोच करके देखो, जब व्यक्ति शक्ति की साधना करने लग जाता है तो जैसे मेहनत करने से पैसे को कमा लेता है, वैसे ही व्यक्ति अपने अंदर शक्ति को पैदा कर लेता है। अकेला नहीं कर सकता, अहंकारी व्यक्ति अकेला रहता है। अपना आत्मिक और भौतिक अस्तित्व कायम रखने में
अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए शक्ति की साधना अनिवार्य है। साधक शक्ति की उपासना करते हैं। अभी कराएंगे 26 तारीख से नवरात्रे शुरू होंगे। और याद रखना, जो कुछ अब तक करते रहे हैं उसके परिणाम भी आप सबके सामने हैं। कल मैंने गंगा विहार में घोषणा की थी, अब के नवरात्रे दुर्गा साधना शक्तिपात का रूप दिया जाएगा। अब के नवरात्रे नवरात्रे ना रह करके शक्ति साधना के स्रोत बन जाएं। साधक शक्ति की उपासना करते हैं और उसे शिव का अभिन्न अंग मानते हैं। किस रूप में? दुर्गा, राधा, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये सब शक्तियां हैं। विभिन्न रूपों में मां भगवती का रूप है। विभिन्न रूपों में मां भगवती का रूप है। विस्तार से नवरात्रे शुरू होने दीजिए। प्रयास करेंगे सबको लेकर के शक्ति की शरण में चलने की। शास्त्र एक संप्रदाय है। बहुत से शास्त्र हैं, जैसे मैं कहूंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। संप्रदायों से जब ऊपर उठते हैं तो उसको धर्म कहते हैं। जितने संप्रदाय हैं वो धर्म की किसी एक धारा को लेकर के चलते हैं। आध्यात्मिक संप्रदाय एक मानवीय ईश्वरीय धर्म है। इस दुनिया में अगर धर्म है तो जो आत्मा कहे वो ही धर्म है, और आत्मा ही इस तन की परिकर की जहां तक भी आपका विस्तार है उसकी शक्ति है। उसको परमात्मा का साक्षात स्वरूप मान करके अगर हम शक्ति की साधना कर रहे हैं तो वो उपासना बन जाएगी। ईश्वर के साथ प्रकृति का या माया का अभिन्न संबंध है। इसी से परमात्मा को लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधे, श्याम नामों से जाना जाता है। निरोगता, स्वास्थ्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए आदमी नेति, धोती, वज्रोली, कपाली, आसन, प्राणायाम, ये सब क्रियाएं करता है स्वस्थ रहने के लिए। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। उस सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार योगीजन निरोगता और सरलता को अपने जीवन में महत्व देते हैं। उनके लिए अनेक साधनाएं करते हैं जिससे शरीर निरोगी रहे और सुदृढ़ रहे। जितनी साधनाएं दृष्टिगोचर होती हैं उनमें हठ योग भी है, कर्मकांड भी है, शरीर के साथ मन का जोड़ना भी है, उसको सुदृढ़ बनाना भी है। योगी जन बुद्धि बल प्राप्त करने के लिए विद्या भी पढ़ते हैं और सत्संग भी करते हैं। विरोधी विघ्नों को काटने के लिए फरसा, कुल्हाड़ी, चिमटा, दंड, इनका भी प्रयोग करते हैं।
गोपालन में सफलता सबलता प्राप्ति का रहस्य छुपा हुआ है, जो आजकल हम आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं। मंत्र तंत्र, मैस्मोरिज्म, हिप्नोटिज्म, ये आत्मिक पुरुषार्थ के साधन हैं, आयुध हैं। योग साधना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है। उसके द्वारा साधन शक्ति संपन्न होकर के रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है और अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। साधनाएं किसी ना किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। एक बिटिया कह रही थी, गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, मन नहीं लगता। 13 माला का जप करती थी, 3 माला भी नहीं हो करके देती। समझ नहीं आती क्या करूं। साधन का अपनी शक्ति के साथ जैसे ही घनिष्ठ संबंध बनने लग जाएगा, वैसे ही शक्ति की साधना होने लग जाएगी। मन कहीं जाकर के विकार में लग गया, या कहिए उसके जन्म जन्मांतरों का कोई विकार पैदा हो गया, जागृत हो गया, तो साधना में मन, शक्ति की साधना में मन नहीं लगा, उछटने लगा। चाहते हुए भी कि मैं इसको करूं, मन वहां टिकता नहीं है, और ना टिकने के कारण बेचैनी पैदा करता है। आत्मीयता में बदलने के लिए आत्मा का, गुरु का, ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शक्ति के रूप में भगवान से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। सारी शक्तियां अगर केंद्रित हैं, निहित हैं कहीं, तो वो भगवान में है। और उस भगवान को साकार करने का जो साधन है वो गुरु है। वो गुरु है। जब गुरु के साथ हमारी घनिष्ठता होती है, एकात्मकता होती है, भेद मिटता है, विचार मिलता है, हम जितना घुलते और मिलते जाते हैं, पारस का काम शुरू हो जाता है और शक्ति संवर्धन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैंने पिछले दिनों कहा था, भगवान किसी को दंड नहीं देता है। तत्व दर्शन में बताया था, निष्पक्ष शुद्ध दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ता है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, घृणा, मद, मत्सर, मान, मोह, क्रोध, दीनता जैसे द्वंद्वों से हमको ऊपर उभरना पड़ता है। ये चीजें हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करती हैं। मान, मोह, घृणा, मद, मत्सर, क्रोध, दीनता, ये हमारे अंदर उत्तेजनाएं पैदा करती हैं और हमारी शक्ति के परमाणुओं को निष्क्रिय कर देती हैं। तत्व दर्शन में मैंने आपको बोला था कि भगवान किसी को दंड नहीं देता, परंतु दंड के माध्यम से संतुलन बनाता है। कर्म फल की व्यवस्था के द्वारा
वो अपने संसार के बैलेंस को बनाता है। संतुलन बहुत आवश्यक है। उत्तेजनाओं से आपको भी बचना होगा। शक्ति साधना से के लिए उत्तेजनाओं से आपको भी बच करके रहना होगा। जितना बच करके रहेंगे उतनी साधना शुरू हो जाएगी। उत्तेजित विचार अपने आप को काबू से बाहर करते हैं। हम अपने काबू में नहीं रह जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति की साधना के लिए कल इसको और आगे बताऊंगा। कल अगला बिंदु लूंगा, 5वां बिंदु आएगा संयम। कल इसको बारे में बताऊंगा। आज इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है। और कल मैं नेहरू विहार पायल पैलेस में भी जाऊंगा। वहां भी तर्पण का कार्यक्रम है। जिन किसी के छूट गए हों वो 11 बजे कल पायल पैलेस नेहरू विहार पहुंच जाएं। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।